रामकृष्णा नगर में शुभम यादव पर गोली चलने की घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और बिहार सरकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 4 फायरिंग उसके शरीर में झोंक दिया गया। कृष्णा नगर का वो इलाका है जिस जगह पर शुभम यादव पर गोलीबारी की गई थी। यहीं पर शुभम गिरे थे। ये जिन निशानों को आप देख रहे हैं ये खून के निशान हैं और ये सारी वारदातें जो हैं वो इस कैमरे में सीसीटीवी फुटेज में जो है रिकॉर्ड हुआ है। 11 बजे तो जैसे गोली उनको लग गया ना तो हमको गा देखे कि भैया हमरा घरे जाके कहब कि गोली मार देता। इनके खटाल से महज 10 कदम की दूरी पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। दूसरे तरफ वो बिल्डिंग है जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा अपडेटेड है और वहीं से बाएं जो है शुभम यादव का घर है। यही वो जगह है जहां एक गोली का खोखा मिला था। दूसरा जो जगह है वो ये है, यहाँ दूसरा खोखा मिला था, तीसरा यहाँ। फोन आया तो तू उठा के फोन किया, बोला कि फोन वाला जो कर रहा था जो खुआबो हम ना बार बार आके यहाँ पर देखे रहते के बात कर रहा था घूम घूम कर। और सुने से बाइक चलाए तिरपन लोडिंग गोली मारे से उतर कर बस सोजे निकल गई। गोली लगने के बाद आवाज़ होने जब हुआ तब वहाँ खटाल में जो थे 1-2 लोग उनको गोली की आवाज़ पता चला, लेकिन गोली करने से आया पता नहीं चल पाया। लेकिन बाहर जब निकले तो देखे कि शुभम तड़पड़ा रहा है। सत्ता का सामर्थ्य, शक्ति का नियंत्रण और आम आवाम की सहनशीलता सरकार के चरित्र को बताता है। ये बताता है कि कुर्सी पर काबिज सत्ताधीश प्रजा और प्रदेश को कैसे संभालता है। सत्ता का सामर्थ्य सिर्फ कुर्सी की ताकत में नहीं होता। सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब किसी आम नागरिक की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो। रामकृष्णा नगर में शुभम यादव पर गोली चलने की घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और बिहार सरकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कि स्क्रीन पर ये जो सीसीटीवी फुटेज चल रहा है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे शुभम यादव के ऊपर बेलगाम अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और 4 फायरिंग उसके शरीर में झोंक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गोली चलाने वाला कौन था और उस तक कानून कब पहुंचेगा। आप अपनी स्क्रीन पर जिस विजुअल को देख रहे हैं यह साफ तौर पर यह आशय प्रकट करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। बीते दिनों, हफ्तों और महीनों में जो क्राइम ग्राफ बिहार का बढ़ा है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रखना और अपराध की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना। सम्राट चौधरी से सवाल किसी राजनीतिक आरोप के तौर पर नहीं बल्कि शासन की जिम्मेदारी के तौर पर पूछा जाना चाहिए। क्या इस मामले में पुलिस को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज रहने के बावजूद भी अपराधी अब तक पकड़े गए? जवाब है नहीं। क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय का भरोसा मिला है? जवाब है नहीं। और सबसे अहम, क्या दोषियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ बिना किसी दबाव की कार्रवाई होगी? अब इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं और दिखाते हैं कि इस घटनाक्रम में आगे क्या क्या हुआ है। यही ढिलमा रामकृष्णा नगर का वो इलाका है जिस जगह पर शुभम यादव पर गोलीबारी की गई थी। 4 गोलियां मारी गई और इस जगह को जिसको घेरा गया है फॉरेंसिक टीम के द्वारा, यहीं पर शुभम गिरे थे। ये जिन निशानों को आप देख रहे हैं ये खून के निशान हैं और ये सारी वारदातें जो हैं वो इस कैमरे में सीसीटीवी फुटेज में जो है रिकॉर्ड हुआ है। ये लिटिल प्लेनेट स्कूल के बगल का ये घर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और इलाका ढिलमा रामकृष्णा नगर का है। खासकर ये जो रोड है इससे शुभम यादव आ रहे थे। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार इस रोड को दिखाइए कि इसी सड़क से जो है शुभम यादव फ़ोन पर बात करते आ रहे थे। इस सड़क से आने की मुख्य वजह ये भी हो जाती है कि इसी गली में जो है आगे जाकर शुभम यादव का मकान है। हम आपको मकान को भी दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं उस स्थिति को जिसमें कि एक युवा जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है उसको देर रात मंगलवार के 10:30 बजे के करीब गोलियों से भून दिया जाता है। 4 गोलियां मारी जाती है और जहां सरकारें अपनी पीठ इस बात पर थपथपाती है कि अभी सुशासन की सरकार है, वहां बिहार का दूसरा मंजर, दूसरा दृश्य इस प्रकार है
ये जो मकान आप देख रहे हैं ये शुभम यादव का मकान है। इसी घर से निकलकर शुभम यादव जो है वहाँ पर जा रहा था और उस पर लगातार गोलीबारी की घटना जो है वो की गई और 4 गोलियां मारी गई। अभी शुभम अस्पताल में हैं और अस्पताल में उनकी क्या स्थिति है, कितनी नाजुकता है, सब कुछ बताएंगे। जो प्रत्यक्ष इस घटना को देखे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इनके परिजनों से मिलेंगे, सारी घटनाक्रमों को हम आप तक परोसेंगे। और वॉच न्यूज़ सिर्फ किसी घटना का कवरेज नहीं देती है बल्कि पंचनामा करती है, ये निकाल के लाती है सच को सामने कि कोई घटना क्यों हुआ है और उसकी वजह क्या है। किसी भी घटनाक्रम में गवाह का पक्ष बेहद ज़रूरी पक्ष होता है और वो पक्ष हमारे साथ खड़ा है। यही वो व्यक्ति विजय राय हैं जो यहाँ पर खटाल चलाते हैं और खटाल संचालित करने के क्रम में कल जो है क्या कुछ यहाँ देर रात हुई यही बेहतर बता पाएंगे। आप यहाँ पर थे तो कैसे क्या हुआ, कैसे तो जैसे वो घटना है? 10:30-11 बजे होते 11 बजे होते तो जैसे गोली उनको लग गया ना तो हमको गा देखे कि भैया हमरा घरे जाके कहब कि गोली मार देलक। हम दौड़त गए, हम उठावे लगने बउआ हमारे जाके घरे से। आप उस समय यहाँ पर क्या कर रहे थे? हम नहा के ये बदलत रहे। अच्छा जी, नहा के बदलत नहा के कपड़ा बदल रहे थे। हाँ। इसी बीच ये घटना हुई। हाँ। कितने लोग थे जो गोली चलाने वाले थे? अभी ने हम देखनी ये नहीं नहीं ने देखनी। जब कल तो मोटरसाइकिल से हम देखनी, आगे मोटरसाइकिल से जाए उधर के तरफ हाँ यही तरह से क्रॉस कर ले। उधर तरफ हाँ। वो लड़का जो है जो बाइक चला रहा था वो क्रॉस कर रहा हाँ, था। बाइक क्रॉस। से ही थे जो गोली चलाने अब वाले तो हमने निलक्षण कहते रहे कि हापाची रहे कि हम लोग हाँ अपाची गाड़ी से था। तो यही विजय राय हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर इस घटना को पूरे तरीके से ये तो नहीं कह सकते हैं कि आंखों देखी देखे हैं, हालांकि ये सुने हैं। ये यहीं पर मौजूद थे जब ये घटना हुई है और हम चाहेंगे घटना स्थल को कैमरामैन दिखाएं कि इनके खटाल से महज 10 कदम की दूरी पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। दूसरे तरफ वो बिल्डिंग है जिसमें कि CCTV कैमरा अपडेटेड है और वहीं से बाएं जो है शुभम यादव का घर है। शुभम यादव का घर जो है वो इसी गली में है। हम चाहेंगे एक ज़रूरी चीज़ ये भी दिखाना है कि किन जगहों पर खोखे बरामद हुए थे। किसी भी जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ ईंट या कोई चीज़ रख दिया जाता है। यही वो जगह है जहाँ एक गोली का खोखा मिला था। दूसरा जो जगह है वो ये है, यहाँ दूसरा खोखा मिला था, तीसरा यहाँ और चौथा इस जगह पर गोली का खोखा मिला था जिसको प्रशासन के द्वारा प्रिजर्व कर लिया जाता है किसी भी घटनाक्रम में जो है सबूत के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए और सही तरीके से जांचबीन के लिए, खोजबीन के लिए इन चीज़ों को जो है यहाँ से ले जाया जाता है। यही वो जगह है, यही घटनाएं हुई है। हमारे साथ शुभम के चाचा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव नाम है हमको। शुभम आपका भतीजा हुआ। भतीजा हुआ। मेरे घर पर ही जो आगे वाला है ना घर, वहीं पर थी हम शिवम के पढ़ा रहा था तो फोन आया तो बोला कि फोन वाला क्या वो पढ़ा रहा था मतलब वो बच्चों को पढ़ाता था क्या? मतलब नहीं, समझे जैसे नहीं। तासुस नहीं तो हम पीट रहे थे तो अच्छा, घर के बच्चों को होमवर्क करा रहा था। हाँ मैंने कि समझा रहा था कि पढ़ना लिखना चाहिए, हाँ। अभी समय है सब। तो फोन आया तो तू उठा के फोन किया, बोला कि फोन वाला जो कर रहा था जो खुआबो हम न बार तो आके यहाँ पर देखे रहते कि बात कर रहा था घूम के। आवाज सुने से बाइक लाए, तिरपन लोडिंग, गोली मारे से उतर कर बस सोजे निकल गई। किसी भी आदमी पर आम तौर पर जब गोली चलती है तो उसमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि वजह क्या है। क्या वजह लगता है? शुभम एक लड़का जिसकी उम्र 24-25 साल रही होगी, लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। क्या करता था शुभम? छोटा मोटा मन के करता था होगा। आपको जानकारी नहीं है शुभम के विषय में? ना तो आप तो चचा हैं उसके, तो आपको तो जानकारी रहना चाहिए। जैसे हम अपन काम से आते थे दिन रहते थे मरुदीन, छोटा मोटा होगा इन्होंने जमीन खरीद बिक्री करता होगा। ये शुभम के दादाजी हैं और कैसे शुभम को जो है अस्पताल पहुंचाया गया, देर रात की घटना है, कितनी समस्याएं हुई और उस वक्त कहाँ थे आप, कैसे उस तक पहुंचे, कुछ बताना चाहेंगे? गोली लगने के बाद आवाज़ होने जब हुआ तब वहाँ खटाल में जो थे 1-2 लोग, उनको गोली की आवाज़ पता चला, लेकिन गोली करने से आया पता नहीं चल पाया। लेकिन बाहर जब निकले तो देखे कि शुभम तड़पड़ा रहा है।
तो वो सब क्या किए कि गोली मार के वो भाग गया। उसके बाद ये लोग उठा के तुरंत हल्ला गुल्ला किए, घर में उसको खबर दिए, बगल में घर है तो तुरंत वहाँ कुछ गुजर इस अस्पताल में शुभम को भर्ती किया गया। वेदांता में। मेदांता में। वेदांता में। अभी शुभम की स्थिति कैसी है? अभी तो होश से नहीं है, लेकिन गोली निकल गया है। अभी क्या इमरजेंसी में है, आईसीयू में है, क्या स्थिति? आईसीयू में है। आईसीयू में। और यहाँ लोग से समय से पहुंच गए इसलिए। समय से पहुंच गए, ये खटाल वाले, नहीं तो यहीं रोड पर आ जाता, कोई नहीं था, रात में कोई नहीं रहता उस रोड में। एक बच्चा जिसका 24-25 साल महज उम्र होता है, वो अधेड़ उम्र का लड़का होता है। शुभम की अभी शादी तो नहीं हुई? नहीं, 23 वही 22 23 24 होता होगा। 24 साल उम्र हो रही थी। क्या वजह आप लोगों को लगता है कि किसी ऐसे बच्चे को क्यों मारा गया है गोली? कुछ तो आप लोगों को लगता सर है ऐसा तो कुछ ऐसा सब मैटर कुछ नहीं मुझे आता है कि हाँ किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, दुश्मनी तो ऐसे किसी से नहीं है। और अब तो विशेष वही बता सकता है कि क्या हुआ, घटना कैसे हुआ, कौन बुला के ले जाने वाला, उसी बात उस दरमियान उसी का आदमी था न, इसका कोई पेरेंट सर्किट से बात कर रहा था न रेगेस्ट से बात कर रहा था, तो ये तो पता नहीं ना, ये तो समय आने पर वही बताएगा ना। चलिए, तो किसी भी घटना में जिसके साथ घटित होता है, सबसे शुद्ध जानकारी उसी के पास होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और उसी जिसके साथ ये होता है उस पीड़ित को ये जानकारी होती है, या फिर जो करता है उसको। यही दो लोग हैं जिन्हें कि मुख्य तौर पर पूरी जानकारी होती है। परिजन कयास, आस और उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हो सकता है। बाकी हमारा काम आप तक सच पहुंचाना है। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। और किसी भी खबरों के तह तक पहुंचने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।